टैक्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आई है और इसमें नए फॉर्म को नोटिफाई किया गया है ITR-A। ये ITR-A का जो नया फॉर्म है ये किसे फाइल करना है वो जान लीजिए। तो चलिए, ये जो फॉर्म नोटिफाई किया गया है इसके लिए नोटिफिकेशन इशू की गई है, नोटिफिकेशन नंबर 110। जो नोटिफिकेशन है 110, इसमें नोटिफाई किया गया है इनकम टैक्स रूल 2022 के तहत टू इंसर्ट न्यू रूल, यानी कि एक नया रूल इंसर्ट किया गया है 12AD एंड फॉर्म ITR-A इंसर्ट किया गया है रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बाय सक्सेसर एंटिटी अंडर सेक्शन 170A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो एंटिटीज़ दैट आर गोइंग थ्रू बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, तो उस केस में ITR-A फाइल की जाएगी सक्सेसर एंटिटी के द्वारा। जो ये ITR-A है इसको नोटिफाई कर दिया गया है एंड टू अमेंड फॉर्म ITR-6, और साथ ही ITR-6 को भी अमेंड किया गया है। और ये जो चेंजेस हैं ये लागू होंगे 1 नवंबर 2022 से। ठीक है, तो जो बिजनेस एंटिटी है दैट आर गोइंग थ्रू ये बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, तो उस केस में जो ITR रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है सक्सेसर एंटिटी को अंडर सेक्शन 170A, तो वो है हमारी ITR-A, जिसको कि यहाँ पे जिसके डाउनलोड का आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे वीडियो में, ताकि आप इस नोटिफिकेशन को रीड कर लें और ITR-A का जो फॉर्म नोटिफाई किया गया है उसकी भी जानकारी प्राप्त कर लें। तो ये जो रूल्स होंगे ये लागू होंगे 1 नवंबर 2022 से। 12AD जो नया रूल इंसर्ट किया गया है, रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 170A। मॉडिफाई रिटर्न किसे फाइल करनी है? बाय अ सक्सेसर एंटिटी टू अ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रीऑर्गेनाइज हुआ जो सक्सेसर एंटिटी है वो फाइल करेगी फॉर असेसमेंट ईयर शैल बी इन्फॉर्म ITR-A, और वेरीफाई करेगी इन अ मैनर जो कि स्पेसिफाई किया गया है। जो रिटर्न होगी वो फर्निश की जाएगी यूजिंग DSC डिजिटल सिग्नेचर। तो उससे जुड़े यहाँ पे असेसमेंट और रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग के केस में क्या होगा वो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। इफ़ द असेसमेंट और रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर टू विच ऑर्डर ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन अप्लाई हैव बीन कंप्लीट हो चुका है या पेंडिंग है एज ऑन द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 170A, तो AO shall pass an order modify the total income of relevant assessment year determined in such assessment or reassessment, or proceed to complete the assessment or reassessment proceeding as the case may be in accordance with the order of business reorganization and modified returns so furnished। तो यहाँ पे असेसमेंट और रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग के केस में जो AO है वो ऑर्डर पास करेगा, तो AO के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फाइलिंग होगी। तो ITR-6 के अंदर जो चेंजेस कर दिए गए हैं, इन्फॉर्म ITR-6 फॉर एवरी असेसमेंट ईयर जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से, और एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर इन पार्ट A जनरल के अंदर फॉर द एंट्री ऑफ सीरियल नंबर A19 A1 फॉलोइंग शैल बी सब्सटीट्यूटेड। क्या सब्सटीट्यूट किया गया है? जो आपका A19 का A क्लॉज है, फाइल अंडर सेक्शन, यानी कि रिटर्न आपकी किस सेक्शन में फाइल हो रही है? सेक्शन 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल हो रही है, 139(4) आफ्टर ड्यू डेट बिलेटेड आपकी फाइल हो रही है, रिवाइज्ड है, या 92 CD मॉडिफाइड रिटर्न। तो यहाँ पे चेंजेस कर दिए गए हैं। सेक्शन 1192B यानी कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का केस है, या 170A आफ्टर ऑर्डर पास बाय ट्रिब्यूनल और कोर्ट। तो ITR-6 के अंदर चेंजेस कर दिए गए हैं। साथ ही आपका जो ITR-A का फॉर्म है जो सक्सेसर एंटिटी के द्वारा फाइल किया जाएगा, वो ITR-A का जो फॉर्म है उसे भी यहाँ पे नोटिफाई कर दिया गया है। तो ये फॉर्म है ITR-A का, छोटा सा ही फॉर्म है। तो ये आपको अटैच कर दिया जाएगा, इसे आप फॉर्म को